हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नीलेश एजुकेशन। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 में है नियॉन साइन ट्यूब के इलेक्ट्रोड बने होते हैं। नियॉन साइन ट्यूब को हम नली भी बोल सकते हैं के इलेक्ट्रोड बने होते हैं। ऑप्शन है चांदी से, एल्यूमिनियम से, लेड से, लौह निकल व ताम्र से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह निकल व ताम्र से। नियॉन साइन ट्यूब क्या है? नियॉन साइन ट्यूब में चमकीले चमकते हुए विद्युतीकृत ग्लास ट्यूब या बल्ब होते हैं जिनमें नियॉन या अन्य गैसें भरी होती है। नियॉन ट्यूब एक सीलबंद ग्लास ट्यूब होती है जिसके प्रत्येक सिरे पर एक धातु इलेक्ट्रोड होता है जो कम दबाव पर कई गैसों में से कोई एक भरा होता है। प्रश्न 2 है यदि एक 6 वोल्ट लैंप को 240 वोल्ट के साथ संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि एक 6 वोल्ट लैंप को 240 वोल्ट के साथ संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा? यानी एक 6 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक बल्ब को यदि 240 वोल्ट से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन है लैंप फ्यूज हो जाएगा, लैंप थोड़े समय तक जलेगा, लैंप बिल्कुल नहीं जलेगा, लैंप सामान्य रूप से जलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंप फ्यूज हो जाएगा। प्रश्न 3 में है दो फ्लोरोसेंट लैंप का जोड़ा जो समानांतर में जुड़े हैं को उपयोग करने का क्या लाभ है? यानी दो फ्लोरोसेंट लैंप या ट्यूब जिसे जोड़े के रूप में समांतर में जोड़ा गया है तो उनका उपयोग करने का क्या लाभ है? यानी कि कुछ इस प्रकार से जोड़ा गया है। फ्लोरोसेंट लैंप क्या है? तो फ्लोरोसेंट लैंप एक लंबे लैंप होते हैं जो फर्श पर खड़े हो जाते हैं और कमरे को भरपूर रोशनी प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन है परिपथ में शक्ति खर्च शून्य होता है, परिपथ का शक्ति गुणक 0.5 अग्रगामी होगा, परिपथ में कुल धारा शून्य होगी, शक्ति गुणक इकाई होगा और लाइट टिमटिमाहट नहीं करेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति गुणक इकाई होगा और लाइट टिमटिमाहट नहीं करेगी। प्रश्न 4 में है एक फ्लोरोसेंट लैंप जो सही तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका स्टार्टर हटाने से लैंप रोशनी देने लग गया, इसमें कौन सा संभावित दोष है? एक फ्लोरोसेंट लैंप जो सही तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका स्टार्टर हटाने से लैंप रोशनी देने लग गया, इसमें कौन सा संभावित दोष है? यानी स्टार्टर को हटाने के बाद में लैंप सही तरीके से जल रहा है, इसका मतलब है स्टार्टर में प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन है चौक में, स्टार्टर में, लैंप में, लाइन स्विच में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्टर में। स्टार्टर जिसे सेल्फ स्टार्टर या क्रैकिंग मोटर या स्टार्टर मोटर भी कहा जाता है, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन को घुमाने यानी क्रैंक करने के लिए किया जाता है ताकि इंजन का संचालन अपनी शक्ति से शुरू हो सके। स्टार्टर इलेक्ट्रिक, न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक हो सकते हैं। प्रश्न 5 में है जब एक विसर्जन लैंप की रोशनी में एक घूमती हुई मशीन को देखा गया तो यह एहसास हुआ कि मशीन के घूमने की दिशा विपरीत है या स्थिर है। यह प्रभाव क्या कहलाता है? जब एक विसर्जन लैंप की रोशनी में एक घूमती हुई मशीन को देखा गया तो यह एहसास हुआ कि मशीन के घूमने की दिशा विपरीत है या स्थिर है। यह प्रभाव क्या कहलाता है? डिस्चार्ज ट्यूब या विसर्जन नली का? तो डिस्चार्ज ट्यूब मनुष्य द्वारा बनाया गया लाइट का एक मुख्य स्रोत है। डिस्चार्ज ट्यूब में जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तब उससे लाइट निकलती है। डिस्चार्ज ट्यूब का खासियत है कि वह अलग अलग कलर का लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऑप्शन है तापीय प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव। तो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव क्या है? वह घटना जिसके कारण चलती या गतिशील वस्तुएं स्थिर प्रतीत होती है या अपनी वास्तविक गति से धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है, उसे स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। प्रश्न 6 में है घने कोहरे वाले स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी घने कोहरे वाले स्थानों पर कौन सा लैंप प्रयोग किए जाते हैं? तो ऑप्शन है पारद वाष्प लैंप, प्रतिदीप्ति लैंप, सोडियम वाष्प लैंप, उद्दीप्त लैंप।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम वाष्प लैंप। तो सोडियम वाष्प लैंप इसकी लाइट का रंग पीला होता है। प्रश्न 7 में है, आजकल चौराहों पर हाई मास्ट लाइटों में प्रयोग किए जाते हैं। आजकल चौराहों पर हाई मास्ट लाइटों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो बाज़ारों में जो चौराहे होते हैं वहाँ पर हाई मास्ट लाइटों का प्रयोग किया जाता है। तो उनमें कौन सा लैंप लगी हुई होती है? तो ऑप्शन है सोडियम वाष्प लैंप, मेटल हेडलाइट लैंप, मरकरी वाष्प लैंप, प्रतिदीप्ति लैंप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटल हेडलाइट लैंप। प्रश्न 8 में है, आजकल सबसे कम विद्युत खर्च करने वाले व उच्च प्रकाश देने वाले लैंप प्रयोग किए जा रहे हैं। आजकल सबसे कम विद्युत खर्च करने वाले व उच्च प्रकाश देने वाले लैंप प्रयोग किए जा रहे हैं, वो कौन सा लैंप है? तो ऑप्शन है लेड लैंप, हैलोजन लैंप, CFL लैंप, प्रतिदीप्ति लैंप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेड लैंप। लेड का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। प्रश्न 9 है, धातु तंतु लैंप में प्रयोग होता है। धातु तंतु लैंप में प्रयोग होता है, यानी लैंप में फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है नाइक्रोम के तार का, ताम्र तार का, कार्बन का, टंगस्टन का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का। प्रश्न 10 में है, चालकता है। चालकता है, ऑप्शन है धारा प्रवाह का विरोध, विद्युत दाब का माप, विद्युत धारा को प्रवाह करने की योग्यता, विद्युत शक्ति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा को प्रवाह करने की योग्यता को या सुगमता को चालकता कहते हैं।